देखिए, हमसे कह रहे हैं कि आप रोजगार देने की स्थिति में नहीं है। जब आंकड़े मैंने दिए, तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी देंगे वहां एक। चलिए ठीक है, बोल लीजिए। आप बोलो ना भैया, बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बोल लीजिए। उस पर भी क्या है, मतलब एक ही लाइन पे विकेट उखड़ गया भैया, इतने हल्के विकेट हो क्या, पीछे से सपोर्ट लगा देते हैं, कोई बात नहीं। 10 लाख नौकरी देंगे ये कहते हैं। 10 लाख नौकरी जब युवा मांगता है तो लाठी भाजी जाती है बिहार में, और ये हमें बता रहे हैं कि नौकरी नहीं दे पाएंगे। 20 लाख नौकरी, सुनिए, 20 लाख देंगे, कितनी दी है ये बता दो। 2 महीने हुई है सरकार की, 2 महीने हुए हैं सरकार के बने हुए। अच्छा, 2 महीने हुए, उससे पहले की सरकार नीतीश नहीं थी। आपकी सरकार के कितने सालों से है? बीच में मत बोलिए, आपने जवाब, क्वेश्चन का जवाब भी दे रहा हूं। जैसे मैं लिख लेता हूं। देखिए, जो गुणी छात्र होता है वो लिख देता है, और जो 8वीं पास होता है, भ्रष्टाचारी होता है, उसका प्रवक्ता आता है बीच में टोकता रहता है, जेल में वो बताएगा नहीं कि क्या कहेंगे। आप जेल में बंद कर देते हैं आप उनको। मैं आपको एक आंकड़ा जरूर दूंगा, यहाँ पे जो बैठे हैं, ये CMI डेटा लेके आया हूं, और केरला में लेफ्ट की सरकार, केरला में 6.4 बेरोजगारी दर है वहां पे, गुजरात में 1.6%, कर्नाटका 3.8%, मध्य प्रदेश 0.9%, महाराष्ट्र 4%, उत्तर प्रदेश 4%, 38% हरियाणा में। शांत हो जाइए, उसका भी पढ़ दीजिए ना। आप पे आ रहा हूं, शांत आपसे थोड़ी ना आऊंगा मैं, बहुत शांत रहिए, शांत रहिए। अभी आप प्रधानमंत्री के लिए कह रहे थे, मुझे हरियाणा का प्रधानमंत्री थे, मुझे हरियाणा का डाटा बताइए। चिल्ला चिल्ली मत कीजिए। ये भी एक प्रधानमंत्री थे। ये एक बैठक चल रही है, भारत का झंडा लगा है, सोनिया गांधी बैठी है, और बगल में बैठाया हुआ है मनमोहन सिंह जी को। ये भी एक प्रधानमंत्री थे। आज जब प्रधानमंत्री दहाड़ते हैं तो अच्छों को पता चल जाता है कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, ये जान लीजिए। दूसरी बात आपसे मैं कहना चाहता हूं, बहुत आसान होता है तंज करना, ये नहीं ठीक हुआ, वो खराब है। मैं पूछता हूं, बेरोजगारी, गरीबी, ये तो मानसिकता है। ये राहुल गांधी विदेशी भूमि पे जाके कहते हैं, और राजस्थान का बेरोजगारी दर 28%, और वहां के बेरोजगार लखनऊ जाते हैं, क्योंकि प्रियंका वाड्रा गांधी राजस्थान नहीं जाती हैं, वो लखनऊ में कैंपेनिंग कर रही थी। ये बात अलग है, जनता लताड़ती है, 399 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, 387 पे जमानत जब्त हो जाती है, क्रेजी बॉल की तरह उछल रहे हैं। प्रियंका वाड्रा आ गई, हम सब जीत जाएंगे, 2 सीटें आएंगी, 2 सीटें। डोंट बी क्रेजी, बी नॉर्मल, वर्क हार्ड, बी ऑनेस्ट। और उधर अतुल अंजान जी से भी एक बात कह कला है इनमें, प्लीज 80-20 पे भी बात कर लीजिए, हिंदू मुसलमान पे भी बात कर लीजिए। आइए गुजरात आइए कभी। अरे भाई, भारत में ही है। अरे भाई, नोटबंदी से क्या निकला इस पे बताइए। नोटबंदी में कितना काला धन निकला उस पे बताइए, और गडकरी जी का झूठ बोल रहे हैं इस पे बताइए। SSC के कितनी वैकेंसी निकली उसका उत्तर दीजिए। आप बताइए, मैं किसी के बीच में जनता बोला नहीं, आप बात करेंगे तो बोलना पड़ेगा। जी बीच में मत बोलिए प्लीज। इनके पेपर पे लिखा है, राहुल का नाम जपना, पराया माल अपना, और मैं आंकड़े दे रहा हूं, मैं कागज लेके आया। अब उत्तर देने का मौका कागज लेके आया। ये ईमानदारी और उत्तर देने का मौका दीजिएगा। एक आंकड़ा नहीं दिया अपने प्रदेश, मैं अब उत्तर दूंगा, सारे आंकड़ा दीजिए, सारे आंकड़ों पे उत्तर दूंगा मैं। मैनिफेस्टो में वादा किया, इन्होंने किसानों की बात करी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिले, 12वीं किस्त अभी दी है। MSP हमने अभी घोषित करी है। अरे MSP का वादा तो आपने किया था, 8 साल ठंडे बस्ते में वो फाइल डाल दी। किसान भाइयों की चिंता है तो नरेंद्र मोदी जी को है, युवाओं की चिंता है तो नरेंद्र मोदी जी को है, और हो सकता है कि आपकी उम्मीदें बहुत बड़ी हो, लेकिन हम में वो दमखम है, एक साथ चलेंगे तो उन उम्मीदों को पूरा करके दिखाएंगे। As our finance minister said that this is, हिंदी में पूछ सकते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि रुपी जो है स्लाइड नहीं कर रहा, मतलब डॉलर स्ट्रेंथ कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से जो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व 6 मंथ लो पर है, करंट अकाउंट डेफिसिट में फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल 23 में 2.5% टोटल GDP का, वो रुपी स्लाइडिंग की वजह से ही तो हो रहा है। डॉलर स्ट्रेंथ और रुपी की बात एक ही है ना। सरदाना जी इसका जवाब देंगे? मैं उत्तर दे दूं? अजय आप दे दीजिए, फिर मैं ऐड कर दूंगा। आपने हकीकत हमारे सामने है, जिस तरह से ग्लोबल सिचुएशन है, और जब तक फेड अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाता रहेगा ये स्थिति चलती रहेगी। मेरा ये मानना है कि फाइनेंशियल ईयर वेस्टर्न वर्ल्ड में दिसंबर में खत्म होता है। इस समय पूरी इकोनॉमी को उनको स्टेबलाइज करना है बिकॉज ऑफ यूक्रेन एंड बाकी क्राइसिस को लेके। दिसंबर तक ये अनसर्टेनिटी रहेगी। जब नया फाइनेंशियल ईयर आएगा, क्योंकि इस समय बैंकों को और कंपनियों को जो दुनिया भर में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हुए थे हॉट मनी का, नाउ दे हैव टू विड्रॉ एंड टेक इट बैक टू क्लीन द बैलेंस शीट। अभी ये सब चीजें स्थिति में अनसर्टेनिटी है। मेरा एस्टिमेट यह है कि दिसंबर तक रहेगा। जैसे ही नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा वेस्टर्न वर्ल्ड में,
जब करेंसी रीडिप्लॉय होगी, इन्वेस्टमेंट शुरू होंगे, आपको यहां पे स्टेबिलिटी आती दिखेगी।